ऐसे, और हम लोगों का सौभाग्य रहा कि इस प्रांगण में हम लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। और इस विद्यालय से न जाने कितने लोग बहुत उच्च पदों पर पहुंचे। उच्च पदों को समझ रहे हैं, 2-3 तो IAS PCS मेरी जानकारी में है जो यहाँ से निकल के गए। और चूंकि ये बड़ा विद्यालय था, इस समय का यही एक बड़ा विद्यालय था और बहुत काफी संख्या में बच्चे पढ़ते थे, क्लासें भरी रहती थी। बाद में एडमिशन के लिए बड़ी जोड़ तोड़ लगानी पड़ती थी, जब एडमिशन फुल हो जाते थे तो बड़ी जोड़ तोड़ लगानी पड़ती थी। आज तो हर 50-100 मीटर पर एक विद्यालय है, लेकिन इस विद्यालय की महत्व आज तक कम नहीं हुआ। इसके लिए यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ विद्यालय का जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उसके प्रति मेरा बड़ा आभार है। अभी जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने आप सबको स्वदेशी के बारे में बताया, स्वदेशी के बारे में मुझे लगता है कि हम सभी लोग जानते होंगे कि देश 1947 से पहले गुलाम था। कितने लोग जानते थे गुलाम रहा है? कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। तो गुलाम क्यों रहा? कभी सोचा कि गुलाम किसने बनाया था, क्यों हुए थे? अंग्रेजों ने कैसे बना लिया था गुलाम? कोई एक बच्चा खड़ा हो बता दे जो बोल पाता है। क्योंकि वहाँ से अंग्रेजों ने जहाँ रहते थे वहाँ से सामान ले आके भारत में बेचते थे, उन्होंने टैक्स ज्यादा लगाया। ये भारत का माल फिर अपने यहाँ लेके वहाँ से फिर यहाँ बेचा तो ज्यादा वो पैसे लगाए। इसीलिए एक बार ताली बजाओ। वो व्यापार करने आए, जो अंग्रेज थे वो व्यापार करने आए। वो ऐसे नहीं चले आए कि बंदूकें लेके आए, तोपे लेके आए और उन्होंने देश पर आक्रमण कर दिया, हमको गुलाम बना दिया। क्योंकि ऐसे हमको कोई गुलाम बना नहीं सकता। भारत की जो तासीर है वो लड़ने वाली तासीर है, और उस लड़ने वाली तासीर को अगर हम लोग देखेंगे तो कोई ऐसे हम पर हमला करके और हमको गुलाम नहीं बना सकता। हमको गुलाम बनाने के लिए उन्होंने कूटनीति रची, और जो जैसा कि हमारी छोटी बहन ने कहा कि वो विदेश से व्यापार करने आए, टैक्स वैक्स की बात है, वो व्यापार करने आए और उन्होंने इस व्यापार को इस तरह से फैलाया कि उन्होंने वही कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक कंपनी थी। वो कंपनी ऐसी नहीं थी कि वो युद्ध करती थी, वो व्यापार करती थी, और व्यापार की दृष्टि से उसने आकर यहाँ पर कब्जा कर लिया, पूरे देश पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजी शासन लागू कर दिया। कभी कभी हम विचार करें, कोई एक कंपनी को उठा लो, हम लोग बर्गर खाते हैं, मैकडॉनल्ड का बर्गर खाते हैं, अब मैकडॉनल्ड हम पे राज कर ले, पूरे देश को पर कब्जा कर ले, तो आप समझिए कितनी बड़ी बात है। ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 1947 से पहले में जो घर घर स्वदेशी जो अभियान की बात हो रही है, तो गांधी जी ने शुरू किया। जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो उस आंदोलन का मूल जो था वो यही था कि जो विदेशी वस्तु है उनका हम निरादर करेंगे, उनको तिरस्कृत करेंगे, उनको अपनाएंगे नहीं, हम स्वदेशी अपनाएंगे। ये था। उन्होंने जो सूत जो कपास जो है सूत काटते थे, उसका कारण यही था कि अपना बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। इसलिए उन्होंने प्रतीक चिन्ह के रूप में चरखे का प्रयोग करना शुरू किया कि हम अपने भारत में बना हुआ उत्पाद उपयोग करेंगे, हम विदेशी उत्पाद उपयोग नहीं करेंगे। तो आप समझिए, एक कंपनी आती है और उस देश पर में व्यापार करने आती है, और व्यापार करने के साथ साथ उस देश पर राज कर लेती है, और राज करने के साथ साथ वो इतनी आक्रामक और क्रूर हो जाती है कि इस देश के कम से कम 5 लाख लोगों को फांसी की तख्ते पर टांग देती है जब उनकी कोई मुखालफत करता है। हमारे जो क्रांतिकारी थे वो 5 लाख की तादाद में, जिनका की आंकड़ा है, बहुत से लोगों को आंकड़ा नहीं है, जिनको कुएं में डाल के लोग झुग्गी झोपड़ी में आग लगा के नदी नालों में फेंक के मार दिया गया, ऐसे लोगों को आंकड़ा नहीं है। वो 5 लाख लोगों का आंकड़ा है जिनको फांसी दी है। तो आप समझिए कि ये घर घर स्वदेशी अभियान ये कितना हम लोगों के लिए उपयोगी है। प्रधानाचार्य ने बड़ी सरल भाषा में समझाया कि हमारी धान अगर हम बोएं, उसमें मेहनत करें, और धान जब हमारी हो जाए और हम बाजार में बेच ना पाए, और बेच भी पाए तो उसका अगर हमको मूल्य जो है वो सही मूल्य ना मिले, तो वह धान बेकार नहीं होगी, हमारा परिवार जो उस धान की वजह से पलता है वह बेकार हो जाए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह विचार किया कि जब अमेरिका ने हमारे ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया, तो टैरिफ के विषय में भी प्रधानाचार्य जी ने थोड़ा सा विषय रखा। और टैरिफ सिर्फ इतना है कि जो यहाँ की जो वस्तुएं निर्यात होकर विदेश में जाएंगी, अमेरिका में जाएंगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, चाइना भी बड़ा बाजार है, लेकिन भारत भी बहुत बड़ा बाजार है। हम भी ऐसी चीजें बनाते हैं जो विदेशों में जाती है, और वो विदेशों में जाती है, अगर उसमें 100% टैक्स हो जाएगा तो उसकी कीमत वहां जाकर बढ़ जाएगी, और जब कीमत बढ़
जाएगी तो वहां कोई लेने वाला नहीं। इसीलिए माननीय मोदी जी ने उसके पलटवार करते हुए इस देश में दीपावली पर जीएसटी कम की थी, और जीएसटी के कारण क्या हुआ, चीजें सस्ती हुई, तो हम लोग अच्छे से दिवाली भी मना पाए। तो जब हमारा देश अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन भारत, चूंकि भारत बहुत दिनों तक गुलाम रहा, इसलिए वो आत्मनिर्भर हो, या विदेशी मित्र भी हमारे नहीं चाहते कि आत्मनिर्भर हो। इस कारण में क्या करते हैं, समय समय पर भारत को आनंद दिखाने का काम करते हैं। लेकिन भारत, चूंकि भारत की, मैंने पहली कहा, तासीर डरने वाली नहीं है, भारत की तासीर लड़ने वाली है। और हमने तो 61-65 की लड़ाई में भी लड़ा। कभी हम प्रधानाचार्य जी से चर्चा कर रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान में आक्रमण किया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश से निवेदन किया कि हम लोग कम से कम एक दिन का व्रत अगर रखने लगे, तो उस दिन कम से कम एक दिन अगर व्रत रखेंगे, 10-15% भी लोगों ने व्रत रखा, तो एक दिन का खाद्यान्न पूरे देश को मतलब बच जाएगा, और वे आगे जाकर हम लोग उस खाद्यान्न पर सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि पहले जो गेहूं आता था वो अमेरिका से आता था, पुराने लोग बताते थे जो गेहूं आता था वो खाने योग्य नहीं होता था, उसको आज के समय में जानवर नहीं खा सकते, लेकिन इस देश के लोग उस समय खाने को मजबूर थे, क्योंकि नया नया देश आजाद हुआ था, हमारे पास बहुत कुछ था नहीं। तो ये जो घर घर स्वदेशी अभियान है, इसका मूल सिर्फ इतना है कि जो भी स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं में हम सभी युवाओं को पहचानो, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि जो युवा बैठा है, ये युवा कल का नहीं आज का नागरिक है, इसका अपना भी कर्तव्य है। अभी हम लोग यहाँ से निकल कर जाते हैं, बाहर जाते हैं, हमको थोड़ी सी प्यास लगती है, तो आजकल तो चूंकि नल भी खत्म हो गए, पहले रोडों पर नल रहते थे, वो नल खत्म हो गए, अब नल की जगह पेप्सी और थम्स अप की दुकानें होती हैं, तो हम लोग 10 रुपए की पानी की बोतल भी नहीं खरीदते, हम पेप्सी और थम्स अप खरीद लेते हैं। वह नुकसान भी करती है, नुकसान करने के साथ साथ भारत का पैसा भी लेकर विदेश चली जाती है, और विदेश जाकर वह निश्चित रूप से भारत को कमजोर भी करती है, चूंकि विदेश में उसका वो निर्मित होती है और यहाँ पर आकर वह बेची जाती है। यहाँ से भारतीय लोगों का पैसा सारा वो विदेश चला जाता है, यहाँ के लोगों को उसमें कुछ नहीं मिलता। तो इस कारण ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हम साबुन है, हम लक्स का प्रयोग करते हैं, वह लक्स साबुन भी विदेशी है, उसका भी पैसा विदेश जाता है। तो हम कम से कम हम ऐसी चीजों को चिन्हित कर पाए। आज तो जितने भी युवा बैठे हैं सब मोबाइल चला लेते हैं, गूगल चला लेते हैं, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे विदेशी क्या स्वदेशी क्या, और निश्चित रूप से पूरी सूची निकल आती है। अगर वो हम सूची अगर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो हमको समझ आएगा कि हम अपनी जेब का कितना पैसा विदेश में भेज रहे हैं, और वह विदेशी लोग हमारा ही पैसा लेकर हमको यहाँ दिखाने का काम कर रहे हैं। तो क्या हम फिर से गुलाम तो होना नहीं चाहते? तो होना चाहते। फिर दूसरी बात, जब बच्चा 23, 24, 21, 24 साल का हो जाता है, तो घर के गार्जियन अपेक्षा करते हैं कि यदि हाथ बटाने का काम करे, आत्मनिर्भर हो जाए। कहते कि करते नहीं करते? हमारे घर में कोई बड़ा भाई होगा 18, 20, 21 साल में, अगर हम गांव से आते हैं तो कमाने निकल जाता है, तो हम हमारे घर वाले अपेक्षा करते कम से कम अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। यह देश तो 79 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, सने 100 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन हम क्या अपने पैरों पर खड़े हो पाए? हम अपने पैरों पर इंफ्रास्ट्रक्चर में खड़े हो पाए, अन्य चीजों में खड़े हो पाए, लेकिन बाजारों में जो विदेशी वस्तुओं की भरमार हो गई है और वह इस तरह से घुल मिल गई है कि हमको उनकी पहचान भी नहीं होती। अभी हम जब चर्चा करते हैं कि पेप्सी, थम्स अप, कोला, लक्स साबुन और न जाने कितनी खाने पीने की चीजें जो रोजमर्रा के जीवन में हम लोग सभी लोग दिन ब दिन उपयोग करते हैं, और हम जानते भी नहीं कि विदेशी, तो निश्चित रूप से मानिए कि अगर हम 79 साल हमको हो गए हैं, और मुझे लगता है 21 साल और बचे हैं 100 वर्ष होने में, 100 वर्ष होने जा रहे हैं, और हम अपने बाजार को आत्मनिर्भरता की ओर रूप में खड़ा नहीं कर पाए, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आने वाले कल की है। आने वाला कल कौन है? आने वाला कल है आप सभी लोग। आप सभी लोग अगर जागृत होंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि देश पर जो बुरी निगाहें जो लोग उठाते हैं, अमेरिका हो चाहे कोई देश हो, अगर उठाने का प्रयास करते हैं तो अभी देश का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर देश का युवा अपने पैरों पर खड़ा होगा, जागृत होगा और अच्छे बुरे की पहचान कर पाएगा, स्वदेशी